TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं निम्रा कंवल। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल के मरकज़ में मैकगिल यूनिवर्सिटी के बाहर दो मुखालिफ मुजाहिरों का सामना हुआ, जहां एक हफ्ते से फ़लस्तीनियों के हामी कैंप कायम है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल के मरकज़ में मैकगिल यूनिवर्सिटी के बाहर दो मुखालिफ मुजाहिरों का सामना हुआ, जहां एक हफ्ते से फ़लस्तीनियों के हामी कैंप कायम है। कैंप में तुलबा मैकगिल से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इजराइल से कारोबारी ताल्लुकात रखने वाली कंपनियों से अलहदगी इख्तियार कर लें। ये कैंप शेरब्रूक स्ट्रीट पर यूनिवर्सिटी के सामने वाले बड़े लॉन में कई हज़ार मुरबा मीटर की जगह पर है। ये 20 खैमों के साथ शुरू हुआ था और इख्तिताम हफ्ते से इसमें नुमाया इजाफा हुआ है। हर रात वहाँ कैंप लगाने वालों के अलावा बहुत से हामी हर रोज दिखाई देते हैं। जुमेरात को कैंप के जवाब में इजराइल नवाज मुजाहरे का एहतमाम किया गया। वो मुजाहिरीन मैकगिल के रोडिक गेट्स के बाहर खड़े थे, जिन्हें मॉन्ट्रियल पुलिस ने साइकिलों और घोड़ों पर सवार रोक दिया था। मुजाहिरीन ने इजरायली झंडे लहराए और यरगमालियों को रिहा करो और उन्हें अभी घर ले आओ के निशानात उठा रखे थे। उन्होंने इब्रानी में मौसीकी बजाई और कैंप के सामने एक बड़ी स्क्रीन लगाई, जहां उन्होंने उन खवातीन के इंटरव्यूज चलाए जिन्होंने बताया कि उन्हें 7 अक्टूबर को हमास के हाथों जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ा था। पुलिस लाइन और कैंप्स की बाढ़ की दूसरी तरफ फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन की एक लाइन, जिनमें से अक्सर वकालत करने वाले ग्रुप इंडिपेंडेंट ज्यूइश वॉइस के अरकान थे, इजरायली बर्बरियत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मुंतजमीन ने बार बार लोगों से कहा कि वो कैंप्स के मरकजी वॉकवे पर भीड़ न लगाएं और सड़क से दूर रहें। प्रीमियर डग फोर्ड के प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव के उम्मीदवारों ने ओंटारियो के दोनों ज़मीनी इंतखाबात जीत लिए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। प्रीमियर डग फोर्ड के प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव के उम्मीदवारों ने ओंटारियो के दोनों ज़िमनी इंतखाबात जीत लिए हैं। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव उम्मीदवार जी हामिद लिबरल डैलन नाइडो हैरिस पर 9% पॉइंट्स की बरतरी पर हैं और मिसीसागा के बिल्कुल मगरब में मिल्टन में 90% से ज़्यादा पोल्स रिपोर्ट हुए हैं। डग फोर्ड का कहना था कि हम लोगों के बहुत मशहूर हैं, हमारे पास दो अजीम उम्मीदवार हैं, हम किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते और हम ओंटारियो के लोगों के लिए सख्त मेहनत करते रहेंगे। डग फोर्ड ने कहा कि हामिद कम्युनिटी का हिस्सा है और शहर भर में अच्छी तरह से पहचाना जाता है। पीसी के साथी उम्मीदवार स्टीव पेंसनॉल्ट ने 56% वोट हासिल किए हैं और 90% पोल्स लिम्पटन कैंट मिडल सेक्स के टोरी के गढ़ में रिपोर्ट हुए हैं। मिल्टन का ओहदा इस वक्त से खाली है जब फरवरी में काबीना के वजीर पॉम गर्ल ने विफाकी कंजर्वेटिव में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया था। हामिद, जो 3 मुद्दत के लिए मिल्टन काउंसिलर रहे, उन्होंने हाल ही में 2022 में लिबरल्स को अतिया किया और 2015 में फेडरल लिबरल नामजदगी की नाकाम कोशिश की। फोर्ड ने ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मिल्टन को बहुत ज्यादा तवज्जो दी और उससे पहले गो ट्रांजिट सर्विस और हाईवे 413 पर ऐलानात के साथ, और इसने वहाँ बहुत से काबीना के वज़रा और दीगर कॉकस के अरकान की रायशुमारी की। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में मुमकिन बारिश की पेशन गोई की गई है। दर्जा हरारत दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 17 सेंटीग्रेड तक पहुँचने की तवक्को है, जबकि बारिश का 60% इम्कान है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में मुमकिन बारिश की पेश गोई की गई है। दर्जा हरारत दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 17 सेंटीग्रेड तक पहुँचने की तवक्को है, जबकि बारिश का 60% इम्कान है। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक रात के वक्त कम से कम 13 सेंटीग्रेड के साथ बारिश या बूंदाबांदी की तवक्को है। रात भर बारिश का 60% इम्कान है। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का मौसम अबर आलूद रहने की तवक्को है। हफ्ते के रोज शहर में बारिश और मुंजमद बारिश का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 20 और रात के औकात में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इतवार के रोज शहर में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 18 और रात के औकात में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर गज़ा में इसराइल की बर्बरियत और तबाहकारियों की हर लम्हा रिपोर्टिंग करने वाले फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से नवाजा गया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर गज़ा में इसराइल की बर्बरियत और तबाहकारियों की हर लम्हा रिपोर्टिंग करने वाले फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से नवाजा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की कल्चर एजेंसी ने एक बयान में कहा कि गज़ा के सहाफ़ियों को फ़लस्तीनी सरज़मीन पर इसराइल के हमले की कवरेज करने पर 2024 के यूनेस्को गैलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से नवाजा गया। यूनेस्को के मुताबिक 1997 से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड उन अफराद को दिया जाता है जिन्होंने दुनिया भर में खास तौर पर मुश्किल और ख़तरनाक हालात में आज़ादी सहाफ़त के फ़रोग़ और दिफा के लिए काबिल ज़िक्र कोशिशें सरअंजाम दी। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी ने 1 मई को कहा कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक 7 अक्टूबर से गज़ा पर हमले शुरू होने के बाद से 35,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें कम अज़ कम 100 फ़लस्तीनी सहाफ़ी और मीडिया कारकुन भी शामिल हैं, जिनमें 2 इजरायली और 3 लबनानी सहाफ़ी भी शामिल हैं। फ़लस्तीन 2024 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 ममालिक में से 197वें नंबर पर है।
خاص طور پر صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے یہ نچلے 10 ممالک میں شامل ہے۔ دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف امریکی یونیورسٹیوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مظاہرین سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ احتجاج کے دوران نظم و ضبط برقرار رہنا چاہیے، قانون کی بالادستی کا احترام کرنا چاہیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایموری یونیورسٹی کے مظاہرین نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج ختم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی اور سٹی کالج نیو یارک سے 2 روز کے دوران 282 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اگرچہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 282 گرفتار افراد میں سے 134 طالب علم نہیں تھے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے 200 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ فلسطین حامیوں کے کیمپ بھی اکھاڑ دیے گئے۔ امریکہ بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قائم احتجاجی کیمپوں کی تعداد 80 تک جا پہنچی ہے۔ طلباء نے تعلیمی اداروں سے منسلک اسرائیلی کمپنیوں سے مالی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 2 ہفتے قبل شروع ہونے والے مظاہروں میں اندازے کے مطابق 1300 سے زائد مظاہرین گرفتار ہوئے ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں جوہریت کے باعث ترکیہ نے اسرائیل سے تمام تجارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ترکیہ کی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ غزہ میں بدتر انسانی المیہ کی وجہ سے ترکیہ اسرائیل سے تمام تجارتی تعلقات منقطع کرتا ہے۔ وزارت تجارت نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ اسرائیل سے کسی قسم کی درآمدات اور برآمدات نہیں کرے گا۔ غزہ میں جنگ بندی تک اسرائیل سے کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ترکیہ اپنے نئے اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کرے گا جب تک اسرائیلی حکومت انسانی امداد کو بغیر کسی رکاوٹ کے غزہ تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتی۔ چین، ترکیہ، UAE اور سعودی عرب میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ شدید بارش سے سڑکیں تالاب بن گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چین، ترکیہ، UAE اور سعودی عرب میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ متحدہ عرب امارات میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے دبئی ایئرپورٹ کا فلائٹ شیڈول بھی متاثر ہوا، جبکہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ سوشل میڈیا پر کنگ فہد یونیورسٹی کیمپس کی ایک مسجد کی ویڈیو وائرل ہے، جس میں شدید طوفانی بارش کے باعث مسجد کی چھت زمین بوس ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسجد کی چھت کو اسٹیل کی چادروں سے ڈھکا گیا تھا تاکہ اسے مزید وسیع کیا جا سکے، تاہم شدید بارش اور پانی کے باعث اسٹیل کی چادر وزن برداشت نہ کر سکی۔ ادھر ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ شدید بارش سے سڑکیں تالاب بن گئی۔ بارش کے باعث نظام زندگی متاثر ہوا اور کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، جبکہ متعدد میٹرو اسٹیشنز میں پانی داخل ہو گیا، جس کے باعث شہر میں میٹرو سروس معطل رہی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چینی صوبے گانگڈونگ میں شدید بارش ہوئی۔ بارش کے باعث ایکسپریس وے بیٹھنے سے 25 گاڑیاں کھائی میں گر گئیں، جبکہ 48 افراد ہلاک ہو گئے۔ بارشوں سے حادثات میں 35 افراد زخمی بھی ہوئے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔